हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और मेरा आपसे प्रॉमिस है यह वीडियो देखने के पश्चात मध्य प्रदेश के संपूर्ण मुख्यमंत्रियों के नाम एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यदि आप लोगों को मैंने किसी ना किसी ट्रिक से याद ना करा दिया तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर बताना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा यदि आपको ना समझ में आएगा। तो बात करते हैं मुख्यमंत्रियों के बारे में। एक शब्द हमें देखने के लिए मिलता है मुख्यमंत्री। क्या आपको पता है मुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना, मुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें कहीं नहीं देखने के लिए मिलता। तो यह व्यवस्था किस प्रकार से संपूर्ण राज्यों के अंतर्गत चलती है उसी बारे में हम बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें देखने के लिए मिलता है जिसे हम जानते हैं अनुच्छेद 163 के नाम से। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में हमें देखने के लिए मिलते हैं राज्यपाल, अर्थात प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे। और यह व्यवस्था हम जानते हैं अनुच्छेद 153 के द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए राज्यपाल महोदय की सहायता के लिए या उन्हें हम कह सकते हैं परामर्श देने के लिए उनकी सहायता कर लो या उन्हें परामर्श देने के लिए हम जानते हैं प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होती है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी मंत्री परिषद के द्वारा क्या होता है कि राज्यपाल महोदय को समय समय पर सहायता प्रदान की जाती है और समय समय पर परामर्श भी दिया जाता है। किंतु याद रखना, मंत्री परिषद के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है उसे राज्यपाल महोदय मानने के लिए बाध्य नहीं होते। अर्थात जो भी निर्णय लेते हैं राज्यपाल महोदय अपने विवेक से लेते हैं। और इसी मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है या हम कहें जो मुखिया होता है वही जाना जाता है मुख्यमंत्री के नाम से। तो यह मोस्ट IMP फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह मैंने सब जानकारी आपको दे दी है। अब हमें एक शब्द देखने के लिए मिला राज्यपाल। राज्यपाल भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। आपको पता होना चाहिए यदि किसी भी राज्य की बात करें तो किसी भी राज्य का हमें प्रथम व्यक्ति जो देखने के लिए मिलता है किसी भी प्रदेश के अंतर्गत तो वह राज्यपाल महोदय होते हैं। यदि संपूर्ण भारत की यदि बात करें तो संपूर्ण भारत का प्रथम व्यक्ति यदि हम कहें तो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। और राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल होते हैं और जिलों के अंतर्गत हमें महापौर या हम कह सकते हैं मेयर हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ बात करें तो राज्यपाल महोदय को कई प्रकार से विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, कई प्रकार से विशेषाधिकार दिए जाते हैं। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य के अंतर्गत सबसे पहले राज्यपाल होने का श्रेय किसे जाता है? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने थे पट्टाभी सीतारमैया। और महिला राज्यपाल की यदि बात करें तो सरला ग्रेवाल मैडम का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे यदि बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण राज्यपालों की तो महिला राज्यपालों की यदि बात करें तो सरला ग्रेवाल मैडम के पश्चात आनंदीबेन पटेल का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। अर्थात हम देखें मध्य प्रदेश के संपूर्ण इतिहास में 1 नवंबर 1956 से लेकर 2020 तक यदि हम बात करें तो केवल हमें 2 महिला राज्यपाल देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात यदि बात करते हैं एक
एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने के लिए मिलता है। कभी कभी राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य के अंतर्गत जब संवैधानिक तंत्र सही प्रकार से कार्य नहीं करता तो कभी कभी राष्ट्रपति महोदय से अनुशंसा कर कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा लिया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के इतिहास में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यदि सबसे पहले यदि बात करें तो 1977 के अंतर्गत, उसके पश्चात बात करें 1980 में, उसके पश्चात बात करें 1992 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और याद रखना आजकल एग्जाम के अंतर्गत ट्रेंड बदल गया है, कभी कभी तो टेन्योर भी पूछ लिया जाता है। तो 1977 के अंतर्गत यदि बात करें तो तारीख हमें देखने के लिए मिलती है 30 अप्रैल 1977 से देखने के लिए मिलता है 25 जून 1977 तक सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे पहली बार यदि राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा तो उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, तो याद रखना श्यामाचरण शुक्ल साहब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके पश्चात यदि बात करें तो दूसरी बार 1980 में कब लगा, तो 18 फरवरी की बात है। 18 फरवरी 1980 से हमें राष्ट्रपति शासन देखने के लिए मिलता है। दूसरी बार का जो चलता है 8 जून 1980 तक लगा हुआ था। उसके पश्चात बात करें तीसरे बार की तो उसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है 16 दिसंबर 1992 से लेकर 6 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन हमें देखने के लिए मिलता है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है तीसरा राष्ट्रपति जो शासन था, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन गिना जाता है। और दूसरे और तीसरी बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे सुंदरलाल पटवा साहब। बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। इन्हीं के शासनकाल के द्वारा यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार 1990 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। और सुंदरलाल पटवा के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। यदि बात करें कि जब सबसे पहले बीजेपी के साइड से अर्थात बीजेपी पक्ष से मुख्यमंत्री बनने वाले सुंदरलाल पटवा साहब थे, यदि हम बात करें तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हमें देखने के लिए मिलते हैं जिनका नाम है कैलाश चंद्र जोशी। जो जनता पार्टी से उनका संबंध था किंतु बीजेपी से जो संबंधित थे वह सुंदरलाल पटवा थे। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको मैंने इसके बारे में उपलब्ध करा दी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले यदि देखें तो यह मुख्यमंत्रियों के नाम मैं आपको याद कराता हूं। एक व्यक्ति है, छोटी सी कहानी सुन लो, जिसका नाम है रवि। वह क्या हट कर बैठा है कि उसकी जो शक्ल है किसके जैसी है, उसकी शक्ल वो मानता है कि शंकर भगवान जैसी है। तो कुछ लोग उससे कहते हैं कि तू रवि पागल हो चुका है, तेरी शक्ल जो है वह भगवान जैसी नहीं है। यही से हमारी ट्रिक शुरू होती है। मैंने आपसे कहा रवि नाम का जो लड़का है वह हट कर बैठा है, उसकी शक्ल कैसी है, तो वह कहता है शंकर भगवान जैसी है। शक्ल से कर लो शुक्ल और शंकर भगवान से कर लो हमारे शंकर भगवान। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री हमें देखने के लिए मिलते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। उसके पश्चात यदि बात करें तो उसने कहा था मेरी जो शक्ल है वह किसके जैसी है, भगवान जैसी है, भगवान से कर लो भगवंत राव मंडलोई। उसके पश्चात वह लोगों से कहता है कि चलिए मैं आपको कहाँ लेकर चलता हूँ, कैलाश लेकर चलता हूँ। तो लोग उससे कहते हैं कि तू सचमुच पागल है, तू सचमुच हट्टी है। तो तुझे पता है यदि वहाँ पर यदि कैलाश कभी जाना होता है तो कैलाश हर कोई नहीं जा सकता।
कैलाश पर निवास है केवल एक व्यक्ति का, वह है भोले बाबा। भोले बाबा के दरबार में जाना इतना आसान नहीं है, वह जिसको बुलाते हैं वही वहां पर जा सकता है। अर्थात कैलाश जाने को बताता है, कैलाश ले जाने को कहता है, तो कैलाश से कर लेना कैलाशनाथ काटजू। किंतु लोग उसे मना कर देते हैं। लोगों से वह कहता है कि चलो मैं आपको द्वारिका लेकर चलता हूं, तो वहां पर लोग कहते हैं कि द्वारिका से कर लो द्वारिका प्रसाद मिश्र। उसके पश्चात कहते हैं कि द्वारिका हमें ले जाकर क्या करेगा, तो बोले वहां पर तो गोविंद है जो ही हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो राजा है नरेश है उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। तो गोविंद से कर लो गोविंद नारायण सिंह, और राजा नरेश से कर लो राजा नरेश चंद्र सिंह। और कहता है उन्हीं को तो लोग प्यार से श्याम कहकर बुलाते हैं, श्याम से कर लो श्यामाचरण शुक्ल। और आगे कहता है वह जो है ना श्याम, वह क्या करते हैं, संपूर्ण इस संसार के अंतर्गत प्रकाश देते हैं। और हम जानते हैं उस महादेव की कृपा से, उस विष्णु भगवान की कृपा से इस संसार के अंतर्गत जो रोशनी हमें देखने के लिए मिलती है, प्रकाश से कर लो प्रकाश चंद्र सेठी। उसके पश्चात कहता है उसी प्रकाश को प्राप्त करके लोग जोश में रहते हैं, जोश से कर लो कैलाश चंद्र जोशी। और उसी प्रकाश को प्राप्त करके लोग वीर बने हुए हैं, बलवान बने हुए हैं, वीर से कर लो वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और उसी से क्या होते हैं, लोग सुंदर दिखते हैं, लाल लाल दिखते हैं, तो सुंदर से कर लो सुंदर लाल पटवा। उसके पश्चात वह कहता है वहां पर अर्जुन भी है, वही अर्जुन जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों को परास्त कर दिया था, तो अर्जुन से कर लो अर्जुन सिंह। और हम जानते हैं अर्जुन क्या पहनते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं, तो मोती से कर लो मोतीलाल ओरा। और हम जानते हैं अर्जुन ने संपूर्ण युद्ध के अंतर्गत, उस महाभारत के युद्ध के अंतर्गत विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात विजय से कर लो दिग्विजय सिंह। और उसे कारण इस मां भारती पर धर्म की स्थापना हो गई थी। भारती मैंने कहा तो भारती से कर लो उमा भारती। इसके पश्चात आप जानते हो बाबूलाल गौर के बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में और कमलनाथ जी के बारे में, जो प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। किंतु 15 महीने बाद जो कांग्रेस को सरकार को 15 साल बाद सत्ता मिली थी, केवल 15 महीने की सरकार चलती है और सरकार यहां से जा चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल की, जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, भगवंत राव मंडलोई की। बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आजकल एग्जाम में मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत राव मंडलोई साहब है। किंतु याद रखना पहले फुल टाइम मुख्यमंत्री, अर्थात ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनके द्वारा पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया गया, कैलाशनाथ काटजू हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके पश्चात बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। याद रखना मध्य प्रदेश के सबसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री देखने के लिए मिलते हैं, किंतु जिनका कार्यकाल हमें केवल 13 दिन का देखने के लिए मिलता है। श्यामाचरण शुक्ल साहब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था और यह हमारे मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रकाश चंद्र सेठी साहब की यदि बात करें तो आपको पता है जिस समय यह मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राज्य योजना मंडल आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को हो गई थी। और आप जानते हैं राज्य योजना मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रकाश चंद्र सेठी साहब थे। उसके पश्चात बात करें कैलाश चंद्र जोशी साहब की, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी साहब थे और इनका संबंध जनता पार्टी से था। सुंदरलाल पटवा साहब के बारे में बताया था अभी कि दूसरी और तीसरी बार राष्ट्रपति जब शासन लगा मध्य प्रदेश में, तो उस समय यह क्या हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अर्जुन सिंह की यदि बात करें
तो सबसे छोटा कार्यकाल लगभग केवल 1 दिन का कार्यकाल जिनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है तो वह है अर्जुन सिंह। और आप जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 1984 की सुबह हम देखे भोपाल के अंतर्गत मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था जिसे रोकने के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है तो यह घटना अर्जुन सिंह के समय की है। और आप जानते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एक महिला दस्यु हुआ करती थी जिनका नाम है फूलन देवी। तो उन्हीं के शासनकाल के अंतर्गत फूलन देवी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। यह भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश के। बात करें दिग्विजय सिंह की तो जिन्हें राजा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें दिग्गी राजा कहते हैं। और आप जानते हैं इन्हीं के समय 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से यदि देखें तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। उमा भारती की यदि बात करें तो प्रदेश को सबसे पहली और आज तक यदि बात करें एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हमें देखने के लिए मिलती है उमा भारती, जिन्होंने 2003 के अंतर्गत दिसंबर 2003 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और एक जो छतरपुर है वहां की एक विधानसभा देखने के लिए मिलती है मलहर विधानसभा, वहीं से इनका संबंध हमें देखने के लिए मिलता है मुख्यमंत्री के रूप में। उसके पश्चात बाबूलाल गौर के रूप में आप जानते हैं जिन्हें बुलडोजर मंत्री के रूप में जाना जाता है, अर्थात सबसे ज्यादा प्रभावी यदि मंत्री कोई हुआ करते थे तो वह बाबूलाल गौर हुआ करते थे। वह मुख्यमंत्री भी बने थे। और आप जानते हैं बाद में यदि देखें तो गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अब बात करें शिवराज सिंह चौहान की तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह शिवराज सिंह चौहान को जाता है। हम देखें मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में यदि कोई है तो वह शिवराज सिंह चौहान का है। इसके पहले 3 बार यदि बात करें तो श्यामाचरण शुक्ल के नाम 3 बार, अर्जुन सिंह के नाम 3 बार और शिवराज सिंह चौहान के नाम 3 बार मुख्यमंत्री पद जो था मुख्यमंत्री की शपथ लेने का रिकॉर्ड दर्ज था। किंतु शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हम जानते हैं मार्च 2020 में 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई है। और यदि बात करें तो हमें कमलनाथ भी देखने के लिए मिलते हैं जो प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने थे। किंतु हम देखें जो कांग्रेस का जो कार्यकाल है 15 साल के बाद सत्ता मिली थी किंतु 15 महीने तक ही इनकी सरकार रह गई और सरकार अब जा चुकी है। फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री 4थी बार शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की यह शानदार ट्रिक आपको सभी मुख्यमंत्री याद हो गए होंगे और इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।